Hello friends, today we are starting third poem of BA part 1 paper 1 and that is On His Blindness. किसने लिखी है On His Blindness? जो ये पोएम है ये किसने लिखी है? जॉन मिल्टन ने लिखी है। जॉन मिल्टन जो है, जॉन मिल्टन was an English poet, pamphleteer and historian considered the most significant English author after विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बाद सबसे ज़्यादा इन्हीं को ही जाना जाता है, जॉन मिल्टन को ही जाना जाता है। ये एक अच्छे हिस्टोरियन थे, पैम्पलेटर थे, पोइट थे, ठीक है। और मिल्टन इज़ बेस्ट नोन फॉर पैराडाइज लॉस्ट। सबसे ज़्यादा इनको अच्छे से जो जाना जाता है वो पैराडाइज, जो उनकी लॉस्ट एपिक थी, लॉन्ग एपिक थी, उसके लिए जाना जाता है। रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट एपिक पोएम इन इंग्लिश, सबसे अच्छी एपिक पोएम मानी जाती है इंग्लिश में ये। टुगेदर विद पैराडाइज रिगेन्ड एंड सैमसन एगोनिस्ट, किसके साथ साथ? पैराडाइज रिगेन्ड के साथ और सैमसन एगोनिस्ट्स के साथ। ओके, इट कन्फर्म्स मिल्टन्स रेप्यूटेशन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। इससे मिल्टन की रेप्यूटेशन अच्छे से पता चलती है कि क्यों उनको हम ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट बोलते हैं, वो इससे अच्छे से पता चलती है उनके इस वर्क से। आगे हम ये पोएम के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। क्या है ये पोएम? ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज मिल्टन्स बेस्ट सोनेट इन विच इंग्लिश पोएटिक आर्ट अटेन्स सब्लाइम हाइट। सबसे अच्छी पोएम मानी जाती है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो इनकी है सोनेट है, ये एक 16 लाइन की पोएम है, ठीक है। सबसे अच्छी इनको हाइट मिलती है इस पोएम में। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ मेयर पोएम, ये सिर्फ एक पोएम नहीं है। इट इज़ द इनर वॉइस ऑफ अ मैन हु हैज़ रिजाइंड हिमसेल्फ एंटायरली टू द विल ऑफ गॉड एंड डिपेंड्स ओनली ऑन हिज मर्सी एंड जस्टिस। ये एक उस इंसान की, उस आदमी की एक इनर वॉइस है, उसके अंदर से आने वाली आवाज़ है, जिसने क्या कर दिया, अपने आप को बिल्कुल रिज़ाइंड कर दिया, अपने आप को बिल्कुल त्याग दिया है और बिल्कुल भगवान की मर्जी के हवाले कर दिया उसको, ठीक है। उसकी भगवान की मर्जी, उसकी दया और उसके जस्टिस के लिए छोड़ दिया बिल्कुल अपने आप को। द पोएम इज़ ऑटोबायोग्राफिकल इन कैरेक्टर एंड शोज द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द पोएट। पोएम जो है कैसी? ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम वो होती है जो उसने पोएट ने अपने लिए ही लिखी है, अपनी लाइफ पे ही लिखी है, कि अपने बारे में ही उसने सब कुछ लिखा है कि कैसे उसके साथ क्या हुआ है और उसने क्या किया, ठीक है। पैथेटिक कंडीशन बताएंगे, उनकी दयनीय कंडीशन बताएंगे पोएट की इसमें। हु हैड लॉस्ट हिज आई साइट, जिन्होंने अपनी जो आई साइट है वो खो दी है। वन ही हैड हार्डली क्रॉस्ड हाफ द स्पैन ऑफ हिज लाइफ, तब उन्होंने अपनी जो वो आई साइट खो दी है जब उन्होंने अपनी अभी हाफ जो लाइफ है वो भी अभी क्रॉस नहीं किया। मतलब मिल्टन ने एट द एज ऑफ 44 अपनी जो आई साइट है कम्प्लीटली ब्लाइंड वो हो चुके थे एट द एज ऑफ 44। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब कि वो खुद ही बोल रहे हैं और खुद के लिए सब कुछ राइट कर रहे हैं। देयरफॉर इसलिए इट इज़ ईजी टू एज्यूम दैट द स्पीकर इज़ द पोएट हिमसेल्फ। इसलिए इससे अच्छे से हमें पता चल जाता है कि जो स्पीकर है वो खुद कौन है, वो खुद पोएट ही है, ठीक है। द पोएट लॉसेस हिज आई साइट एट एन अर्ली एंड प्रोडक्टिव एज। अपनी जो अर्ली एज थी उनकी प्रोडक्टिव एज थी, जब उन्होंने बहुत सारे अपने काम करने थे पोइट्री के लिए या जो भी उन्होंने वर्क अपने के लिए, तो उस एज पे उन्होंने क्या कर दिया, अपनी आई साइट को लॉस्ट कर दिया। सो ही फील्स वल्नरेबल टू अकम्प्लिश हिज मिशन ऑफ हिज लाइफ। ही मेडिटेट्स दैट his God gifted talent, that is poetic talent, will remain useless and if it remains useless God shall be angry at him। वो बोलते हैं कि गॉड ने उनको एक टैलेंट दिया था। उनका टैलेंट क्या था? उन्होंने उनको टैलेंट दिया था पोइट्री लिखने का। तो बोलते कि जैसे कि उनकी आई साइट तो अब जा चुकी है, उनकी आई साइट चली जा चुकी है अब, है ना। तो अब वो जो टैलेंट है वो क्या हो चुका है, उनके लिए यूज़लेस हो चुका है। और अगर ये हमेशा ही यूज़लेस रहा उनका ये टैलेंट, पोइट्री लिखने का जो ये टैलेंट है हमेशा ही यूज़लेस रहा, तो जो गॉड है उन पे क्या होंगे, एंग्री होंगे उन पे। ओके, जैसे बोलते हैं when I consider how my light is spent and half my days in this dark world and wide, that one talent which is dead to hide lost with me useless, so my soul more bent। इस जो इन लाइंस में, इस टेक्स्ट में वो यही बताना चाह रहे हैं कि गॉड ने उनकी जो इतनी लाइफ अभी स्पेंड हो चुकी है, हाफ भी स्पेंड नहीं हुई है अच्छे से अभी, उनकी जो आई साइट है वो जा चुकी है, और गॉड क्या करेंगे,
उनका उन्होंने गॉड ने उनको जो टैलेंट दिया है वो क्या हो चुका है, बिल्कुल यूज़लेस हो चुका है, और ये गॉड को ये बात पसंद नहीं आएगी। इन पोइट के जो सोनेट होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं ना, ऑक्टेव और सस्टेट। ऑक्टेव 8 पार्ट का होता है और सस्टेट किसका होता है, 6 लाइन्स का होता है ना। तो इसमें ऑक्टेव में तो पूरे पैसिमिज्म रहेंगे, है ना, पैसिमिस्टिक रहेंगे, अच्छे से निराश रहेंगे, पूरा अपनी बातें बताएंगे। और उसमें सस्टेट पार्ट में जाके वो थोड़ा अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक शो करेंगे उसमें, ठीक है। जैसे हम आगे रीड करते हैं, ही कंपेयर्स इन इनएबिलिटी टू यूज हिज टैलेंट टू द फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेथ। ही रेजेस द क्वेश्चन इफ द गॉड स्टिल एक्सपेक्ट सम वर्क फ्रॉम हिम आफ्टर सीजिंग हिज आई साइड। वो क्या करते हैं, वो कंपेयर करते हैं अपनी इनएबिलिटी को ना यूज़ करने के लिए, अपने टैलेंट को यूज़ नहीं कर पा रहे, अपनी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, मतलब कोई भी अपना जो टैलेंट यूज़ वो नहीं कर पा रहे हैं अपना, क्योंकि वो तो क्या हो चुके हैं, ब्लाइंड हो चुके हैं। इसलिए वो क्वेश्चन करते हैं गॉड को, क्वेश्चन करते हैं खुद से कि अभी भी गॉड जो है उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कोई काम करने के लिए, कि वो कोई काम करें, क्योंकि गॉड ने तो उनकी क्या कर दी है, आई साइट ही सीज कर दी है। The poet suspects his own capability, that if God is still expecting some service from him, can he be able to accomplish it? वो कहते हैं वो अपने आप से क्या कर रहे हैं, सस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने आप पे शक कर रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि अपनी कैपेबिलिटी पे, कि अगर गॉड स्टिल एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि वो अभी भी उनको सेवा करें, उनके लिए सर्विस करें, क्या ये उनके लिए क्या होगा, पॉसिबल होगा, क्या वो अकॉम्प्लिश होगी ये बात। सडनली ही रियलाइजेस हिज ओन फुलिशनेस टू सस्पेक्ट गॉड। और सडनली उनको ये याद आ जाता है, बिल्कुल उनका माइंड बिल्कुल ऐसे जग जाती है बत्ती माइंड की, और वो बोलते हैं कि मैं भगवान पे शक कर रहा हूँ, क्या मुझे ये सब कुछ करना चाहिए, मेरी बेवकूफ़ी है कि मैं भगवान पे शक कर रहा हूँ उनकी, जो उन्होंने मेरे साथ किया। गॉड डज नॉट रिक्वायर द सर्विस ऑफ मैन, नॉट डज ही टेक बैक द गिफ्ट। वो कहते हैं कि भगवान को किसी की सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही जो अपना गिफ्ट जो वो किसी को देते हैं, और ना ही उनको वो गिफ्ट अपना वापस लेने की कोई पड़ी। जैसे वो बोल रहे कि गॉड ने तो मुझे टैलेंट गिफ्ट किया है ना, कि मैं पोइट्री लिखूँ, पोइट्री बोलूँ, ये वर्क्स लिखूँ पोइटिक, क्या भगवान ने मेरा टैलेंट, ये गिफ्ट जो है मेरा वापस ले लिया। फिर उनको एकदम रियलाइज़ होते कि भगवान को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपने दिए ही गिफ्ट को वापस लेने की। वन बेस्टोर्ड बाय हिम ऑन मैन, जो उन्होंने खुद इंसान को दिए हैं। ही इज़ ऑल माइटी एंड सुप्रीम, वो क्या है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे सुप्रीम है। इट इज़ देयर फॉर अ फुली ऑन हिम पार्ट टू थिंक दैट गॉड रिक्वायर्स हिज सर्विसेज। कहते हैं कि बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी इस बात सोचना कि भगवान को ही उनके दिए गिफ्ट ही वापस चाहिए। गॉड डोथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, कि भगवान को ना ही इंसान के किसी काम की ज़रूरत है, और ना ही उनको उस चीज़ की ज़रूरत है जो गिफ्ट उन्होंने खुद इंसान को दिए हैं। नेक्स्ट वो बोलता है, एक्चुअली दे सर्व हिम द बेस्ट टू पेशेंटली एंड विदाउट अ ग्रम्बल सरेंडर दमसेल्व्स टू हिज विल एंड एंड्यूर ऑल स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग्स विच गॉड में इन्फ्लिक्ट ऑन दैम। वो बोलते हैं कि एक्चुअली जो उनको जो अच्छे से जो सर्व करते हैं वो लोग होते हैं जो पेशेंटली और बिना किसी ऐसे अपने आप, मतलब अपने आप को अच्छे भगवान को बिल्कुल क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, भगवान को अपने आप को समर्पित कर देते हैं उनकी विल पे, कि भगवान जो चाहेगा वो हमारे लिए अच्छा ही करेगा, और जो भगवान चाहेंगे वो करेंगे, है ना। और क्या करते हैं, एंड्यूर करते हैं, सहते हैं ऑल स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग, फिजिकल मेंटल जो भी सफरिंग्स हैं, पीड़ाएँ हैं, वो सहते हैं, विच गॉड में इन्फ्लिक्ट होते हैं, जो भगवान ने उनको दी हैं। अब A little calm and careful thinking leads the poet to believe that the question of disservice to God does not arise at all। कि ये जो बातें ये उन्होंने बिल्कुल, जब मिल्टन पहले तो सब कुछ बोल रहे हैं और बाद में वो बिल्कुल आराम से सोचते हैं और बोलते हैं, आराम से और ध्यान से सोच के बोलते हैं कि भगवान से ऐसे क्वेश्चन करना, डिसर्विस के क्वेश्चन करना बिल्कुल बेकार की बातें हैं। भगवान को किसी की सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन हमारे मन में उठने भी नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स ही इज़ ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। वो क्या है, ओमनीपोटेंट है, हर जगह पे है, ठीक है, बहुत पावरफुल है, और वो लॉर्ड्स के भी लॉर्ड हैं, एंड किंग ऑफ द किंग्स, और राजाओं के भी राजा हैं। ही हैज़ काउंटलेस डिवाइन सर्वेंट्स, उनके पास बहुत सारे क्या हैं, सर्वेंट्स हैं, एंजल्स हैं, एक्सेट्रा, टू कैरी आउट हिज कमांड्स ऑन लैंड, जो क्या करते हैं, उनके जो कमांड्स हैं
उनको फॉलो करते हैं, उनको कैरी आउट करते हैं लैंड पे, वाटर में एंड एयर इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, उनकी एक चमक, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई. Finally, the poet concludes that even if he is blind and unable to do any service to him, फिर फाइनली वो सोचते हैं, जब मैंने बताया था सस्टेड पार्ट आएगा उसमें वो बोलते हैं कि चाहे वो ब्लाइंड है, चाहे वो अनेबल है कुछ भी उनको सर्विस देने के लिए भगवान को, ही शुड ओनली रिमेन लॉयल टू हिम. उनको क्या रहना चाहिए, उनको भगवान के लिए लॉयल रहना चाहिए उनके लिए. इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट इवन साइलेंट अटेंडेंस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सर्विस टू हिम. कहते हैं कि चाहे कोई साइलेंस भी है ना, कोई साइलेंट भी है ना, कोई सफरिंग्स को बियर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और कुछ नहीं बोल रहा, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, ये भी क्या है, भगवान के लिए एक सर्विस ही है. ही स्टेट इज किंगली थाउजेंड्स एट अ बीडिंग स्पीड एंड post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. जो क्या करते हैं, stand wait करते हैं, मतलब साइलेंटली सफरिंग्स को बियर करते हैं, वो भी क्या करते हैं. Through this poem on his blindness, Milton shows a strong sense of moral values, belief and a fine sensitivity. His style and diction are incomparably lofty and majestic. कि इसमें जो है, इस पोएम में जो मिल्टन है वो क्या रहते हैं, बिलीव करते हैं गॉड पे, उनका स्ट्रॉन्ग सेंस है कि इसके लिए मोरल वैल्यूज़ उन्होंने इसमें शो किए हैं, अपना यकीन दिखाया है, और फाइन सेंसिटिविटी है. उनका स्टाइल और डिक्शन जो है बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल मैजेस्टिक है. तो फ्रेंड्स ये थे नोट्स किसके, बीए पार्ट 1 की जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस के. आप इनको अच्छे से दोबारा रीड कर सकते हो, अगर आप चाहो इनको नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में, ताकि आपको ये बीए का जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसमें आपको ये हेल्प करें. तो आप मेरी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं. उसमें मैंने और भी बहुत सारे नोट्स जो हैं, जो एमएस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, नेट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, मैंने वहाँ पे पोस्ट किए, लिटरेरी टर्म्स पोस्ट किए हैं, सारी एजिस पीरियड्स जो है सभी मैंने उसमें क्या किए, इंक्लूड किए हैं. आप प्लीज़ मेरी वेबसाइट को विज़िट करना. और ये थे नोट्स, शायद मेरे को श्योरली पता है कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे. प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड दोज आर preparing for BA part 1, and please don't forget to subscribe my channel for more videos like this. Thank you for watching.